कोई सरना स्थल जाने वाला है तो कोई चर्च जाने वाला है, इसीलिए कोई कुछ बोला नहीं। इस तरह बोलते हैं ना, लोकसभा विधानसभा से बड़ी है ग्राम सभा। हम ग्राम सभा बड़ी है लेकिन हम कानून नहीं बना सकते। वो कम है लेकिन संगठित है। जो लोग कम है वो संगठित है, उसका काम पूरा होता है। हम लोग ज्यादा है, आज भी हम लोग 32 में बांटे हैं जी। कि हमें जिस तरह एससी में लागू होता है उसी तरह ये शेड्यूल ट्राइब में भी लागू होना चाहिए। देखिए कितने लोग वापस आएंगे, और जिसके चलते आज एक भी एससी लड़की किसी दूसरे उच्च जात में नौकरी करने वाले नहीं गए हैं, लेकिन हमारे साथ वो संगठन है हमारा। ऐसे का है क्या वो नहीं आवाज उठा सकता है? पाएंगे संताल समाज का कैसा हम आपका शादी ब्याह भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमको सारा चीज नहीं पता कि हमारा भी पूर्वज है, हमारा भी महापुरुष है, हमारे भी शिक्षाविद है इस क्षेत्र में। और यहाँ के 20 से आदिवासी अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर सभी समाज सेवी, समाज से जुड़े हुए हमदर्दी सभी को मेरे ओर से तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार और शुभकामना हार्दिक देते हैं, ताकि आज हम सब इस उद्देश्य के साथ बैठे हैं कि हम आदिवासी समाज में जन्म लिए हैं। हम जिस माँ के कोख से जन्म लिए हैं, जिस समाज में हम भाषा सीखे हैं, जिस समाज में हम चलने सीखे हैं, उसका अधिकार के लिए हम सब चिंतन मंथन के साथ जो यूएनओ वो आज कुछ बातें हुई है, उस बात को थोड़ा सा मैं बीच में बात करते हुए कुछ हम लोग को करना है। ये बात मैं अपना सजेशन भी साथ में दूंगा इसलिए, और उसको हम सबको करने से मेरे को लगता है कि हम जो जिस उद्देश्य के साथ आज बैठे हैं, हमको लगता है जिस तरह मदन जी बोल रहे थे कि भाई हम भी मानते हैं कि भारत में हम आदिवासी का मान्यता नहीं है, आज से नहीं है। ये जब देश में कानून बन रही थी तो उस समय अंबेडकर जी ने और हमारे मरंगों के जयपाल सिंह जी ने कहा था कि हमारा ये अनुसूचित जनजाति नहीं, मुझे आदिवासी नाम लिखा जाए। उस समय हमारा देश में जो प्राकृतिक धर्म, अब रूढ़िवादी धर्म का बात करते हैं, उनके साथ साथ कन्वर्टेड आदिवासी लोगों का वो खत्म होने वाली थी, जिसके चलते वो आदिवासी शब्द को उस समय वो परिवर्तित करके एक शेड्यूल ट्राइब में एक सूची बनाया गया कि आपको एक अधिकार और मान्यता दी जा रही है, जो उस समय गलती होने के चलते आज हम सब भुगत रहे हैं। हम अपने आप को जैसे मानते हैं, जैसे आज यूएनओ भी आज वो ने वर्ल्ड ट्राइबल राइट डे नहीं मना रहा है, वो आज का दिन यदि वो घोषणा किया है तो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल राइट डे। और इन्होंने एक बात तो सही बोला कि हम लोग अपने आप सुविधा के लिए आदिवासी आदिवासी बोल रहे हैं, देखो इसका शाब्दिक अर्थ वो मूल निवासी होता है, मूल निवासी ही आदिवासी। राजनीति करने के लिए यहाँ हम लोग अपने आप में आदिवासी जब बोलते हैं कि कुछ लोग जो बंगला हिंदी बोलने वाले वो अलग होने के लिए उनको हम लोग आजकल दिन में झारखंड में मूलवासी बोलते हैं। अर्थ सेम है, शब्दार्थ में देखेंगे सेम है, लेकिन इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आदिवासी सोच रखने वाले जब तक क्षेत्र से जिस जगह विचार की जाती है, जिस तरह बोलते हैं ना, लोकसभा विधानसभा से बड़ी है ग्राम सभा। हम ग्राम सभा बड़ी है लेकिन हम कानून नहीं बना सकते। हम सब मिल के एक चीज जरूर सर्वसम्मति से पास कर सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां हम लोग चुन के भेजते हैं। तो हमारे लोग वहां अपने लोग जब ज्यादा नहीं होंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक बात आ रही थी, ये घाटशिला कॉलेज की बात पंचानंद ने बताई। देखिए यहां पर ना कोई सामाजिक संगठन नाम उठाया, बल्कि छात्र संगठन यदि वो डिमांड रख सकता है, क्या आदिवासी समाज में आदिवासी छात्र संघ बहुत नाना प्रकार संगठन है हमारा, ऐसे का है क्या वो नहीं आवाज उठा सकता है? क्या आदिवासी फल लड़ाई करके ये इस राज्य को बचा सकता है, इस देश के लिए लड़ सकता है, अपना स्थानीय जगह के लिए वो नहीं बोल सकता कि हमारा भी पूर्वज है, हमारा भी महापुरुष है, हमारे भी शिक्षाविद है इस क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों को, इस समाज को कुछ दिया है। आज का दिन में रांची यूनिवर्सिटी का नाम बदली होने का एक ही मकसद था कि वहां के लोग आदिवासी दो भाग में वहां बटे हुए हैं। कोई सरना स्थल जाने वाला है तो कोई चर्च जाने वाला है, इसीलिए कोई कुछ बोला नहीं।
लेकिन यहाँ अधिकतर हम लोग है। इसलिए हम सबको हमारा इस माध्यम से हमारे लोगों को पुश करना होगा, वो इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। और ये कभी भी कोई चीज का नाम बदली होता है तो यहां किसी को मेमोरेंडम देने से या यहाँ कॉलेज को लिख के दे देने से नहीं होगा, उसके लिए कैबिनेट में वो पास करना पड़ेगा। कहीं ये दबाव में ना कर दे कोई एमएलए एमपी कि ये कैबिनेट में ला दे, इसको कोई हमारे समाज के लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो यदि इनको दे देंगे तो हो सकता है कि वहां पर ये विचार करने लगे। वो कम है लेकिन संगठित है, जो लोग कम है वो संगठित है, उसका काम पूरा होता है। हम लोग ज्यादा है, आज भी हम लोग 32 में बांटे हैं जी। आदिवासी से इस क्षेत्र में कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कितने जगह बटे हैं? 32 में। 32 के साथ कितने बटे हैं? 2-3 में बटे हैं। और संगठन तो हमको जो जितना बटा है वो अलग बात है। इसीलिए आप अपने को शुरुआत में हम बोले कि मैं जो समाज मुझे बोलने सिखाया, जो समाज मेरे सर्टिफिकेट दे के जिस जगह में दिखा के मैं अपने आप को अपना अधिकार के साथ में खड़ा होकर यदि बात बोलने के लिए हूं तो उस संगठन के साथ मैं हर हमेशा खड़ा रहूंगा। दूसरी बात, ये लोग ने जैसे भुक्तू जी ने बताया, और एक चीज, जब संविधान बन रहा था उस समय गलती हुई है। मदन जी को पता होगा कि एससी महिला यदि वो अपने से उच्च जाति या दूसरा जाति में यदि वो नौकरी पाने के बाद वो शादी कर लेता है, यदि एससी कोई लड़की है, वो सिख से हो या हिंदू से हो, मैंने अपना उच्च जाति वो सिंह से हो या किसी से नौकरी कर दे, वो आर्टिकल तो हमको उतना याद नहीं है, उस समय यदि वो कर लेता है तो उसका आरक्षण स्वतः खत्म हो जाती है। और जिसके चलते आज एक भी एससी लड़की किसी दूसरे उच्च जात में नौकरी करने वाले नहीं गए हैं। लेकिन हमारे साथ उस समय ये चीज गलत हुआ है। उस समय यदि ये बन जाती कि आदिवासी ट्राइबल लड़की भी यदि शेड्यूल ट्राइब के अंदर में नौकरी आपको मिल गया है, कोई विशेष लाभ मिला है, जिससे आप अपने आप को सृजित हुए हैं, अपने आप को स्थापित किए हैं समाज में, एक उच्च जगह सम्मानित पाने का कोई ये जगह में पहुंच गए हैं, यदि उस समय ये लागू किया होता तो आज हमारा समाज ये नहीं बिगड़ता और आज हमारा समाज ये डेमोक्रेसी नहीं बदली होता। ये होना चाहिए, ये डिमांड होना चाहिए कि हमें जिस तरह एससी में लागू होता उसी तरह ये शेड्यूल ट्राइब में भी लागू होना चाहिए। देखिए कितने लोग वापस आएंगे, और आदिवासी लोग के मैंने दूसरे जात और धर्म और के लोग क्या आपको लगता है कि हमारे आदिवासी लोग बहुत गोरी गोरी है ना, बहुत सुंदर सुंदर नहीं है, बस उसका लाभ उसको निजी स्वार्थ के लिए उनके साथ अपने जाल में फंसा करके वो अपने आप को उनको लेके जाते हैं, उसको दोहन होता है हमारा समाज। बहुत सारी बात हमारे बीच में जनसंख्या को और इस सब बात को हम सब कर रहे हैं। इसमें सबसे मेरा फोकस रहे कि जो चीज वर्तमान हमारे घाटशिला के लिए हमारा छाती में जो चीज दिख रहा है, रामचंद्र जी आपके ओर से हमको लगता है कि मोटिवेट कीजिएगा तो जरूर इसका फल मिलेगा और मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, 1-2-4 दिन में दिखना चाहिए। ये आपका काम रहेगा। आप बात मेरा समझ गए। इसके बाद इसको सामाजिक रूप से करवाएंगे। समाज में बहुत लोग हैं, इनका जैसे मदन जी का, बहादुर जी का, परगाना जी का, ये बात इन लोग का माध्यम से इसको रखने का काम करेंगे। और एक बात हुई थी, सम्मान की बात होती है। मैं पिछले बार भी, या चुनाव के समय था, तो सारे समाज के लोग पीएम जी के मंच में भी आए थे और आप बोल रहे हैं कि हम जाएं, तो हमारे समाज के लोग को बुलाने के बाद कहीं सीट आरक्षित होते, जो मैं संगठन से भी बिलोंग भी करता हूं, कुछ जानकारी भी रखता हूं। तो यदि हमारे समाज के परगाना हुआ, मांझी बाबा हुआ, इस सब के लोग यदि उसमें क्या है ना, एक शेड्यूल बनाया जाता है, सारा चीज करके उसको बुलाया जाता है। उनका गतिविधि में कहीं यदि माने उनके प्रति कोई ऐसा शब्द या कोई कहीं करता हो तो वैसे लोगों को उस जगह पे स्थान नहीं दिया जाता है, मैं जानता हूं जितना। इसीलिए यदि इस विषय पर यदि उस समय हमारे समाज के कुछ वैसे कोई भी समाज, माली, संताल, मुंडा हो, बिरोह, कोई भी समाज का वैसा लोग हैं, तो ये बात पर मैं गौर करते हुए थोड़ा बात करूंगा। यदि सूची उची यदि बन गई है तो नहीं बता पा रहा हूं,
लेकिन एक स्थान हमको दुख लगा था यहां पर। हम यही चीज बोले कि भले कुछ ना बोले, मेरे समाज के लोग मंच में तो पीएम का मंच में तो बैठेंगे। वो इलेक्शन का समय था, इसलिए मैंने उस पर कोई विरोध नहीं किया। आज इलेक्शन नहीं है, आज एक सरकारी कार्यक्रम है। यदि आप सारे समाज को, हम एक गांव में जितने लोग हैं यार, वो गुजराती समाज पूरा जमशेदपुर लोकसभा में जितना नहीं, हमारा एक समाज के लोग एक गांव में रहता है, एक आतुमा जी के पास उतने लोग रहते हैं। लेकिन आप उतने लोगों के बराबर मेरे लोगों को, आप यदि समाज के लोगों को आप सम्मानित नहीं कर सकते हैं, ये आवाज जब तक नहीं उठेगी और ये जब आवाज कोई नहीं रखेगा तो हम लोग इसी तरह वंचित होते रहेंगे। इसलिए अपना अधिकार को विभिन्न मंच में, यदि आप कोई भी संगठन में रहते हैं, आप विभिन्न संगठन में रहते हैं, आप अपने जगह में आप अपना आवाज उठाइए। मैं इतना जानता हूं, आज जिस भी संगठन में हूं, मैं आदिवासी हूं, जिसके चलते उस संगठन में मेरे को जगह मिला है। इसलिए मेरा जो दुख दर्द होगा, मैं समाज के साथ बैठूंगा और उस मंच में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना बात रखूंगा। यही उद्देश्य के साथ मैं राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में जुड़ के हूं और अपने माली समाज में भी हम लोग हर कार्यक्रम सबको जोड़ते हुए शासन व्यवस्था, आजकल के दिन में पेशा कानून यदि लग जाएगी, क्योंकि इसके बाद ग्राम प्रधान ही सब कुछ होता है और पहान ही सब कुछ होगा। इसीलिए हम लोग अपना एक है कि संताल समाज, माली समाज में क्या होता है ना, कल का दिन में हमारा समाज का शादी ब्याह हम कौन है, कैसे करेंगे, वो हमारे समाज के लोग ही जान पाएंगे। संताल समाज का कैसा, हम आपका शादी ब्याह भी नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमको सारा चीज नहीं पता। तो हमारे प्रधान लोगों को भी हम लोग जागृत कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में कि आप अपना अधिकार, अपना व्यवस्था जो पहले से आया हुआ है तो बिछड़े हुए हैं, ये सब चीज को लेकर, अधिकार को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और यही सब बिंदु पर खास करके उसको थोड़ा करना है। और कॉलेज वाला सर, यदि इसको यहाँ स्थापित नहीं करवाया है, अभी तो रजिस्टर में चल रहा है, उसका तो हमको लगता है कि अभी परमानेंट में नहीं है, अभी मैंने क्या ट्रायल बेसिस में उसको दिया है। हाँ, पास कर दिया है, नहीं तो उसका भवन नहीं है, नियम तो क्या है, सरकार का है, इसीलिए वो चल रहा है। नहीं तो हमें एक कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, हम बिल्डिंग कर दिए हैं, उसका हम छानबीन नहीं किए हैं, जिसका चलते जमीन भी है, ताकि आपको बोलता है सब चीज रेडी करके लाइए, जमीन लाइए, तब जाके आपको एप्लीकेशन देंगे। अब वो अपना सरकार है, इसीलिए नहीं भी है तो उसको दे दिया है, दूसरा भाड़ा जगह में चल रहा है, उसको लगेगा समय। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करते हुए सबको नमस्कार, जोहार। ऐसे विषय पर बातें रखी जो शायद सभी को पता नहीं होंगे, जिसे सब कुछ बातें हमें भी पता नहीं था, जैसे कि ऐसी महिलाओं का जो स्थिति है, हमें भी वो काम हमारे ऊपर लेना चाहिए। तो मैं ज़्यादा आपका